फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पी कुमार मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मॉडल सेट 2021 टॉपिक प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, प्रोबेबिलिटी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 10 नंबर से पूछेगा, 10 नंबर मार्क्स का। तो 10 मार्क्स आज हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो एक वीडियो 10 नंबर के लिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। क्वेश्चन है PA प्लस PA नॉट, अर्थात प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, होने की प्रोबेबिलिटी और प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है दोस्तों, क्या होगा। तो दोस्तों, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। PA तो PA है और PA नॉट, दोस्तों आप जानते होंगे PA नॉट का मतलब होता है 1 माइनस PA, यानी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी, अर्थात इसका फॉर्मूला क्या होगा 1 प्लस PA। अर्थात दोस्तों ये दोनों जुट जाएगा तो कट गया, आंसर क्या हो गया 1। तो दोस्तों आपका इसका आंसर हो गया कितना 1। PA प्लस PA नॉट का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है 1 माइनस PA नॉट इंटरसेक्शन B नॉट। दोस्तों आप जानते हैं कि PA इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला होता है PA इंटू PB होता है ना दोस्तों। क्यों, इंडिपेंडेंट के केस में अगर यही PA नॉट इंटरसेक्शन PB नॉट हो जाए तो क्या हो जाएगा PA नॉट इंटू PB नॉट। क्लियर है दोस्तों। तो इसके जगह पे हम इसको रख दे तो दोस्तों हो जाएगा 1 माइनस PA नॉट PB नॉट। क्लियर है। अब दोस्तों आप ये जानते हैं कि PA नॉट क्या होता है 1 माइनस PA, यानी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी होता। तो दोस्तों ये हो जाएगा 1 तो 1 रहेगा, और इसके जगह पे क्या लिख देंगे दोस्तों 1 माइनस PA। फिर इसके जगह पे इसी तरह क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 1 माइनस PB। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। 1 इस 1 से इसमें गुना करेंगे तो 1 से 1 में 1, 1 से इसमें गुना होगा तो क्या होगा माइनस PB, माइनस PA से गुना होगा 1 में तो हो जाएगा माइनस PA। फिर इससे इसमें गुना करेंगे दोस्तों माइनस माइनस प्लस PA इंटू P, अर्थात दोस्तों 1 तो 1 है, इस माइनस से गुना तो सब में होगा, अर्थात -1 से +1 में -1, माइनस माइनस प्लस B, माइनस माइनस प्लस BA, माइनस प्लस माइनस अर्थात PA इंटू P। इस तरह दोस्तों 1 से 1 कट जाएगा। इसको अच्छा से लिख दे, इसको पहले लिख देते हैं PA प्लस PB माइनस PA इंटू PB। दोस्तों ये हो जाएगा PA प्लस PB माइनस इसको लिख सकते हैं PA इंटरसेक्शन PB, अर्थात दोस्तों ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है PA यूनियन B का। क्या देखा आपने दोस्तों, ये होता है फॉर्मूला PA यूनियन B का। तो दोस्तों हमने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला 1 माइनस PA नॉट इंटरसेक्शन PB नॉट का आपका आंसर होगा PA यूनियन B। तो अगर सर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कहता है क्वेश्चन यदि A और B दो घटनाएं इस प्रकार है हो कि PA बराबर 0.2 दिया है, PB दिया है 0.6, तो पूछ रहा है हमसे PA यूनियन B प्लस PA इंटरसेक्शन B का मान क्या होगा। दोस्तों
पूछ रहा है हमको किसका, पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पूछ रहा है। दोस्तों इसका फार्मूला होता है 1 पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब प्लस में दोस्तों क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये दोनों कट जाएगा, प्लस और माइनस में दोनों कट गया, अर्थात हमारे पास आ गया पी ए प्लस पी बी। और आप जानते हैं यहाँ दिया हुआ है पी ए का मान कितना 0.2 और पी बी का मान दिया है 0.6, अर्थात इसको जोड़ देंगे तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 0.8। तो दोस्तों आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक करें। दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, कहता है दो पासे के फेंक में जोड़ा होने की प्रायिकता क्या है। प्रायिकता पूछ रहा है क्या चीज, जोड़ा होने की। दो पासा जब फेंकेंगे दोस्तों तो सिंपल स्पेस क्या हो सकता है, दो पासा का सिंपल स्पेस हो सकता है हमारा या 1-1 हो सकता है कि दोनों पे एक एक आ जाए, 2-2 हो सकता है, 3-3 हो सकता है, 4-4 हो सकता है, 5-5 हो सकता है, 6-6 हो सकता है। दोस्तों 1-2 हो सकता है, 1-3 हो सकता है, 1-4 हो सकता है, 1-5 हो सकता है। अर्थात दोस्तों इस तरह टोटल दो पासा फेंकेंगे तो सिंपल स्पेस दोस्तों, सिंपल जो स्पेस होगा वो कै गो हो जाएगा दोस्तों, 36 गो हो जाएगा। लेकिन सिंपल स्पेस कितना हो जाता है, 36 गो। दो पासा फेंकेंगे तो सिंपल स्पेस 36 गो हो जाता है। कहता है क्या होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। दोस्तों जैसे 1-1 करा, 2-2 करा, 3-3 हो रहा है, 4-4, 5-5, 6-6, ये जोड़ा हो रहा है दोस्तों। तो कहता है ये होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो दोस्तों जोड़ा है, जोड़ा कौन कौन है दोस्तों, 1-1 है, 2-2 है, 3-3 है, 4-4 है, 5-5 है, 6-6 है। जोड़ा तो ये है ना। तो जोड़ा कै गो है, 1 2 3 4 5 6। तो जोड़ा जो है वो है आपको कै गो, 6 गो। तो सिंपल प्रोबेबिलिटी जो दोस्तों होता है वो प्रोबेबिलिटी होता है, क्या होता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। कहने का मतलब है NE बटा NS हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। अर्थात दोस्तों इवेंट जो है हमारा 6 गो है और सिंपल स्पेस टोटल क्या गो होता है दोस्तों, दो पासा फेंकेंगे तो 36 गो, अर्थात 6/36। इसको काट दिया जाए 1/6। इस तरह दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो जाता है। अगर पूछेगा दो पासा के फेंक में जोड़ा होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा तो दोस्तों 1/6 होता है। दोस्तों हम पूरा डीपली आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि दोस्तों आपको 2 नंबर पूछ दे तो आपको लिखना पड़ेगा, और किस तरह सॉल्यूशन करेंगे तो इसी तरह। तो दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले ले। चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, यदि पी ए बराबर 0.2 और पी बी बाई ए दिया है 0.3 है, तो कहता है पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए। दोस्तों तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं फार्मूला दोस्तों कि पी बी बाई ए का फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी, पी ए सॉरी क्या फार्मूला होता है दोस्तों, पी बी बाई ए का फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ए। कंपेरेबल जो है प्रोबेबिलिटी के अनुसार, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अनुसार जो होता है पी बी बाई ए बराबर पी ए इंटरसेक्शन पी बी। दोस्तों क्या करेंगे, इसका मान दिया है पी बी का मान 0.3 है, पी ए तो निकालना है, अर्थात पी ए इंटरसेक्शन पी बी रहेगा। पी ए का मान दोस्तों दिया है 0.2। दोस्तों इससे इसमें गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 0. देखिए गुना 0.3 गुने 0.6
2, तो ये हो जाएगा 0.06, अर्थात PA इंटरसेक्शन P। इस तरह दो बाबू लोग हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, दो पासों को उछाला जाता है। क्या पासा? दो पासा को उछाला जा रहा। कहता दोनों पर आने वाले अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता 7 आना चाहिए। दोस्तों दो पासा उछालेंगे तो हमारा सिंपल स्पेस कितना होगा दोस्तों? 36 होगा। क्लियर है। कहता है दोस्तों कि 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? योग 7 होना चाहिए। तो दोस्तों हमारे पास जो पासा पर संख्या थे 1 2 3 4 5 6 रहता, इतना ही ना। अब कहता है 7 आना चाहिए, योग 7 होना चाहिए। तो हो सकता है कि इस तरह हो सकता है कि पहला पे 1 आ गया हो, दूसरा पर 6, दूसरा पर पहला पर 6 तो दूसरा पे 1। हो सकता है कि पहला पर 2, दूसरा पर 5। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे 7। हो सकता है कि पहला पर 2 5, दूसरा पर 6। आपको दोस्तों हो सकता है 4 4 3 और 3 4, इतने तरह का जो है इवेंट्स आ सकते हैं जिनका योग कितना हो रहा है दोस्तों? 7 पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी का यही ना होता है दोस्तों, 7 आने की प्रोबेबिलिटी। तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी दोस्तों क्या हो जाएगा? इवेंट की संख्या कितना है जिसका योग 7 हो रहा है? तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 अर्थात 6। अब बटा में कितना? सिंपल स्पेस अर्थात 36। इसको काट देंगे तो 1/6 आ जाएगा। दोस्तों दो पासे को उछालने के बाद 7 आने के योग 7 होने की प्रोबेबिलिटी कितना निकल गया? 1/6। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता यदि PA यूनियन B बराबर 0.8 और दे रहा है PA इंटरसेक्शन B कितना है? 0.3। अब पूछ हमसे रहा है कि PA प्लस PB का इंटरसेक्शन बता, PA प्लस PB निकालो। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला? आप फार्मूला जानते हैं इसका कि PA यूनियन B क्या होता है? होता है PA प्लस PB होता है ना दोस्तों, माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब हमको दिया क्या है? E दिया है, इतना दे दिया है, और A भी दे दिया है, और निकालना हमको क्या है? A ही निकालना है, इतना चीज। तो क्या करेंगे? इस फॉर्मूला पे इसके जगह पे 0.8 लिख दिए दोस्तों। ये PA प्लस PB हो गया दोस्तों, और यहाँ पे क्या है? 0.3 है, 0.3 अर्थात PA प्लस PB। इसको इधर ले आएंगे दोस्तों, क्या होगा? 0.8 और प्लस 0.3। इसको जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा कितना? 1.1 PA प्लस PB। तो दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का था PA बराबर 0.8, PB बराबर 0.5 और दे रहा है PB/A 0.4। पूछ रहा है हमसे कि PA/B का मान क्या होगा। दोस्तों हमको एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। दोस्तों हम जानते क्या है? दिया क्या है? दिया है PB/A दिया है ना, और इसका फॉर्मूला होता है कि PA इंटरसेक्शन B बटा PA होता है। इसका मान है दोस्तों 0.4। ये तो दिया नहीं है PA इंटरसेक्शन B। PA का मान है दोस्तों 0.8, इससे इसमें गुना होगा, कितना हो जाएगा? 0.4 से गुना कर देंगे इससे 0.4 से 0.8 में 4 चौका 32, 0.32
अर्थात पी ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा। यहाँ से दोस्तों पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। निकालना है हमको क्या, निकालना है हमको पी ए बाई बी, अर्थात इसके लिए फॉर्मूला दोस्तों क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। अर्थात ये जो निकाले हैं हम इसका मान, इसको यहाँ रख देंगे 0.32 और दोस्तों पी बी का मान कितना है 0.5, अर्थात ये हो जाएगा 32/50, काट देंगे, ये हो जाएगा 16/25। तो दोस्तों इस तरह हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, यदि पी ए बराबर 0.2, पी बी बाई ए बराबर 0.3, तो पूछता है पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो दोस्तों ये फॉर्मूला ही पूछ दिया। हम लोग पढ़े हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, आप जानते होंगे कि पी ए बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ए। क्या होता है दोस्तों, अब देखिए ई दिया हुआ है, इसका मान इतना दिया है और इसका भी मान दिया है, निकालना क्या है ए। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसका मान रख दीजिए 0.3, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और इसका मान कितना दिया है 0.2। दोस्तों इसमें गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, इससे इसमें गुना कर दीजिए 0.06 पी ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको समझ में आ रही होगी। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कहता है यदि पी ए बराबर 1/3, पी बी बराबर 1/4 और कहता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/5, और निकालना है दोस्तों पी ए बाई बी। तो हम जानते हैं कि पी ए बाई बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी, अर्थात बी नीचे इसलिए बी नीचे रखते हैं। दोस्तों इसका मान निकालना है और दिया क्या है, पी ए का मान, इसका मान तो दे दिया है यहाँ, अर्थात 1/5 दिया है। पी बी का मान कितना है 1/4, दोस्तों हो जाएगा कितना 1/5 इंटू 4/1, अर्थात 4/5। इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो गया 4/5। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों गम की परछाइयों में खुशी की आस रखते हैं, दोस्तों गम की परछाइयों में खुशी की आस रखते हैं, हम वो नहीं जो हार कर भाग जाए, हम तो वो हैं जो जीतने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए, पी ए बराबर 0.2 और पी बी बाई ए दिया है 0.3 और निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो दोस्तों फार्मूला होता है पी बी बाई ए का, क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ए। हमको इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, निकालना है इसका मान है, अर्थात 0.3 बराबर हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटा 0.2, इससे इसमें गुना हो जाएगा दोस्त, कितना हो जाएगा 0.06, अर्थात पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि ए नॉट और बी नॉट स्वतंत्र घटनाएं हो तो पूछ रहा है कि कौन सा शर्त सही होगा। आपसे हुआ क्या था, स्वतंत्र घटना पूछेगा। तो स्वतंत्र घटना का कंसेप्ट होता है, अगर ए और बी अगर स्वतंत्र घटना है, क्या है ए और बी स्वतंत्र है, तो इसका होता है ए इंटरसेक्शन बी का मान होता है कितना, पी ए इंटू पी बी। दोस्तों यहाँ ए और बी स्वतंत्र नहीं है, ए नॉट बी नॉट स्वतंत्र है, अर्थात इसका हो जाएगा ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट बराबर हो जाएगा पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आपको जो है घुमा देगा क्वेश्चन को, तो आप इसका जवाब इस तरह दीजिएगा।
तो दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि घटनाएं ए और बी परस्पर अपवर्जी है, परस्पर अपवर्जी अर्थात म्यूचुअली इनक्लूसिव है। दोस्तों जब घटनाएं म्यूचुअली इनक्लूसिव हो तो आप याद रखिएगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 होता। क्या होता है? 0 होता। अगर यही घटना क्या होता? स्वतंत्र होता। क्या होता? स्वतंत्र होता है तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान होता पी ए इंटू पी बी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो है कि पूछेगा अपवर्जी तो क्या होगा? इसका मान 0 होगा। पूछेगा स्वतंत्र तो पी ए इंटरसेक्शन पी बी क्या होगा? पी ए इंटू पी बी होगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लीजिएगा। अपवर्जी के लिए क्या है? अपवर्जी के लिए है पी ए इंटरसेक्शन बी 0 और स्वतंत्र घटना के लिए पी ए इंटरसेक्शन पी बराबर पी ए इंटू पी बी। तो दोस्तों आपको आशा कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि पी ए बराबर 3/8 पी बी बराबर 1/2 तथा पी ए इंटरसेक्शन बराबर दिया है 1/4 पूछ रहा है इसका। तो आप जानते हैं दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है? पी ए बाई बी होता है पी ए इंटरसेक्शन पी बी बटा पी ए पी बी पी बी। ये नीचे है बी इसलिए नीचे बी होता है। इसी का निकालना। इसका मान कितना दिया हुआ है? 1/4 और पी बी का मान कितना है? 1/2 अर्थात 1/2 है। ये 2/1 अच्छा इससे गुना कर देंगे, काट देंगे, हमारा आंसर क्या हो गया? 1/2 आ गया। दोस्तों इस तरह निकालेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है पी ए बराबर इतना पी बी दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है 1/4। आपको पूछ रहा है पी ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी का पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अर्थात ए कहता है इसका मान दिया है 3/8, पी बी का मान 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4। इसको जोड़ दीजिए, एलसीएम 8 हो गया, 3 हो गया, ये हो गया 4 हो गया, ये 2 हो गया, 4 3 7 में से 2 गया तो 5/8। इस तरह दोस्तों इसका सॉल्यूशन हो गया 5/8। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, पी ए दिया है, पी बी दिया है, पी ए यूनियन बी दिया है और निकालना पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना। तो दोस्तों क्या करेंगे? फॉर्मूला हम जानते हैं कि पी ए यूनियन बी का होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू इंटरसेक्शन बी। दोस्तों इसका मान दिया है कितना? 7/11। बी ए का मान दिया है 6/11, इसका मान दिया है 5/11। इसका मान निकालना है दोस्तों पी ए इंटरसेक्शन पी। इसको जोड़ेंगे इसको तो हो गया 11, ये हो गया 6 + 5 यानी 7/11 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इस 6 × 5 = 11/11 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 7/11। दोस्तों इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में है, आगे इधर आएगा तो प्लस में पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ये 11 कट गया तो इधर 1 है और ये इधर चला गया तो माइनस 7/11। अर्थात इसको सॉल्यूशन करोगे तो 11 माइनस 7 अर्थात दोस्तों आपका आंसर होगा 4/11। इस तरह हमारा इसका सॉल्यूशन आएगा 4/11। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है, यदि पी ए बराबर 1/2 पी बी बराबर 0 तो बताना है आपको पी ए बाई बी क्या होगा। दोस्तों आप जानते हैं कि पी ए बाई बी इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा बी। यही ना होता, लेकिन कहता है यहाँ इसको देखिए, ए कह रहा है 0 है,
पी का मान कितना है 0 है। और जब भी पी यानी 0 इसके लास्ट नीचे अगर 0 लिख दोगे, 0 किसी भी संख्या के बटा में 0 उसका मान कितना होता है इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है दोस्तों अपरिभाषित होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा अपरिभाषित। अपरिभाषित मेरा जवाब क्या होगा दोस्तों अपरिभाषित। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के बटा इन्फिनिटिव वैल्यू 0 वैल्यू इन्फिनिटिव होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा और आपने कुछ नहीं तो कुछ जरूर सीखे होंगे। ये वीडियो ध्यान से देखें, एक बार समझ में नहीं आया तो दूसरा बार देखें, इसको लिख ले अपनी कॉपी में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए होने वाला है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।